बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए जी, माशाल्लाह से जी, दाल माश। माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी चीज़ और बड़े मज़े की बनती है। और आए बनाते हैं, आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जी हम उबालेंगे इसको, दाल माश को उबालना है, ठीक है। उबालने के लिए आपने क्या करना है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अपने कढ़ाई चढ़ानी है चूल्हे पे जी। इसके अंदर डालना है जी पानी। अभी ये 1.5 पाव मैंने दाल माश लिया, ठीक है जी, 1.5 पाव। बिस्मिल्लाह। तो इसके अंदर पानी जो है ना आपने लेना है उबालने के लिए, तकरीबन 2 कप लगेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर पानी मैंने डाल दिया है और आपने इसके अंदर सबसे पहले डालना है जी नमक, ठीक है जी, नमक उबालने के लिए, ठीक है। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। ये इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया जी। नमक मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 चम्मच, ठीक है जी, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। और अभी इसके अंदर डलेगी हल्दी। बिस्मिल्लाह। हल्दी जो सी है ना जी, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा होता है ना, जो बड़ी चम्मच का खाने वाली, उसका आपने डालना है, ठीक है जी, चौथाई हिस्सा है। बिस्मिल्लाह। ये देखें आप, 1.5 पाव के अंदर, ठीक है। अब इसको उबाल आ जाए तो हल्का सा उबाल आए तो दाल आपने इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। इसको ज़्यादा देर आपने नहीं उबालना, क्योंकि ये जो है ना जल्दी बन जाती है। तकरीबन आपने ना इसको 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अच्छा रखनी है आपने, थोड़ी सी ना एक कनी हल्की रखनी है कि जो मसाला इसका भूनूंगा उसके अंदर आपने डालनी है, जिसके अंदर ना तो वो आपने थोड़ी सी ना हल्की सी एक कनी कम रखनी है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, चेक करें माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। अभी थोड़ा सा मिक्स हो जाए। माशाल्लाह देखें जी, उबाल हल्का सा आ चुका है। और ये देखें दाल माश अभी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। इसको ना मैंने आधे घंटा हो गया तकरीबन इसको भिगो के रखा था, ठीक है जी। आपने भी कम से कम इसको आधा घंटा भिगोना है। भिगोगे ये होता है ना कि दाल का जो साइज़ होता है ना, देखिए उसको फलाव आ जाता है, अच्छी तरह बनती है। ये दाल भी मैंने अच्छी वाली ली है, कंधारी दाल है। और साथ ही माशाल्लाह से देखें जी, इसका मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। ये तो प्याज तो मैंने कटिंग कर लिए थे, ठीक है। प्याज भी आपको बताता हूँ, प्याज इसके अंदर अक्सर लोग डालते हैं, अक्सर नहीं डालते। आपको दिखाता हूँ प्याज का क्या इसका जो मेन मकसद है, ठीक है जी। ये देखें, एक साइड पे टमाटर कटिंग कर रहा हूँ मैं। मसाला इसका तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने डालना है जिसके अंदर माशाल्लाह कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें, आपको जो पसंद है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन इसके अंदर जी 1 कप डलेगा, ठीक है जी, छोटा चाय वाला 1 कप। तो ये देखें ना माशाल्लाह घी डाल दिया मैंने। तो अब इसके अंदर ना प्याज डाल रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। मैंने लिया 1 प्याज है छोटे साइज़ का, ठीक है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है, छोटे साइज़ का प्याज था। आपने ब्राउन करना है, ठीक है। ब्राउन करके इसको आपने बाहर निकालना है। इसके अंदर आपने मसाला नहीं बनाना है, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह देखें जी, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका हुआ है। तो अभी आपको ना इस जितना प्याज डाला था ना, 1 प्याज पूरे का पूरा समझे अपने बाहर निकालना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह से प्याज इसके अंदर से मैंने निकाल लिया। ये देख सकते हैं ब्राउन करके ना। तो साथ साथ दाल भी चेक करनी है। दाल आपने देखना है कि ज़्यादा ना गले, ठीक है। जितनी देर प्याज को लगी है ना, मेरे हिसाब से तकरीबन ये देखें नरम हो चुकी हुई है। तो अभी इसको ना हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। चूल्हा बंद करके जितनी इधर हल्की सी एक कनी मैंने रखी है, ये देखें हल्की सी हार्ड है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्की सी हार्ड है। तो अभी हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। तो अभी इसके अंदर जो घी था ना, ठीक है, इसके अंदर साथ ही आपने ना ये देखें लहसुन और अदरक। अच्छा आपको बात बताऊँ, लहसुन जो है ना जी, 1 तुली जो होती है ना बड़े साइज़ की, उसकी मैंने आधी ली है, ठीक है। लहसुन की आधी से भी थोड़ी कम होगी। तो जो अदरक है ना, अदरक इसके अंदर ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये दाल होती है आबादी। तो आबादी उनसे होती है ना, तो उसके अंदर कोशिश में अदरक थोड़ा ज़्यादा डालें, ठीक है। इसके अंदर अदरक ज़्यादा डलता है। देख लें, मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं छोटे साइज़ की, और लहसुन है और अदरक है। अदरक जो है ना 40 ग्राम मैंने अदरक डाला है, कम से कम 40 ग्राम इसके अंदर अदरक डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अच्छा देखें जी, माशाल्लाह ये अदरक साथ साथ हमारा अदरक और लहसुन हो गए। साथ साथ लहसुन अदरक हो जाए तो साथ ही आपने इसके अंदर ना जो मसाले आपने निकालने हैं वो डालने हैं। देखिए जी, मसाले मैंने आपके लिए पहले बाहर निकाल के रख लिए थे। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया लिया हुआ पीसा हुआ 1 चम्मच है, चौथाई हिस्सा दादड़ मिर्च 1 चम्मच,
सुरख मिर्च है, ज़ीरा पाउडर चौथाई हिस्सा, और मैंने इसके अंदर वो डाल दिया था, आपको बताया था ना नमक, वो मैंने दाल के अंदर डाला, लेकिन थोड़ा सा मैंने मज़ीद डाला, वो कम था। और ये नमक मैं ले रहा हूँ चौथाई हिस्सा, जो चम्मच होती है, ठीक है, चौथाई हिस्सा, ठीक है जी। ये देख लें माशाल्लाह 1 2 3 4 5 चीज़ें टोटल इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, मैं आपको बताया ना कि जब भी आप मसाले डालें ना तो कोशिश करें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें, उससे ये होगा कि आपके मसाले जलेंगे नहीं, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह से चलेगा। अच्छा ये देखें जी माशाल्लाह सारे हमारे मसाले देखें घी लैदा हो गया ना। तो अभी इसके अंदर जो है ना देखिए टमाटर डाल रहा हूँ। ये भी लिए आपके सामने 3 टमाटर थे, दरमियाने से, छोटे साइज़ के, इतने बड़े साइज़ के नहीं थे, ठीक है, दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर हैं। बिस्मिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह कितना प्यारा माशाल्लाह मसाला हमारा भुन रहा है। तो उतनी देर जो है ना इसका जो पानी था ना मैं वो गिरा देता हूँ। इसका जो देखें ना दाल के अंदर पानी है ना, ये आपने गिराना है इसको, ठीक है जी। देखें जी माशाल्लाह इधर मसाला भुन चुका हुआ है, और ये मैंने इसका ना, ये देखें दाल माश का ना ये पानी निकाल दिया था, अभी दाल माश इसके अंदर डालूँगा मैं। चेक करें माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी माशाल्लाह से। अच्छा जी, इसको हमने जो है ना अच्छी तरह इसको भूनना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट, 10 एक मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह भूनेंगे तो इस पर ये हो जाएगा कि जो इसका जो मसाला हमने बनाया था ना, तो ये इसके अंदर सही तरह दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। चेक करें जी माशाल्लाह, जब ये मसाला बनाए ना तो अक्सर लोग होते हैं कि ये जो है ना देखिए टमाटर नज़र आ रहे हैं ना आपको, असल में ना ये मुझे पसंद है, इसलिए टमाटर मैं थोड़े से ना खड़े खड़े रखता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि ना अगर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप इसका जो है ना छिलका भी उतार सकते हैं। छिलका ऐसे उतारना है आपने, किसी चीज़ के साथ सुई लेके ना, कुछ सुई वगैरह होती है, कुछ चीज़ ऐसी लेके उसको आप हल्का सा चूल्हे के ऊपर रखेंगे ना, वो खुद ही छिलका उतर जाएगा। छिलका उतर जाए तो आप उसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, या ग्राइंड करके डाल लें, उससे भी बेहतर है। उसमें एक टमाटर नज़र नहीं आएंगे मुझे, सर टमाटर खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं इसलिए देखें ये टमाटर इसके अंदर रखता हूँ। चेक करें, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से जी देखें माशाल्लाह अभी ये तकरीबन रेडी हो चुकी हुई है, ये 95% रेडी हो चुकी हुई है। इसको मैंने तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट इसको भुना है अच्छी तरह, जो मसाला मैंने बनाया था, ठीक है। तो बाद में आपने पता क्या करना है जी, ये देखें जो हरी मिर्च है ना ये आप डालें, बहुत मज़ा करती है। बिस्मिल्लाह। तो इसका जो मैंने ब्राउन प्याज निकाला था ना, तो ये भी मैं अभी डाल रहा हूँ, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये आपने भी इसके अंदर डाल देना है, इसका बहुत अच्छा जायका होता है। इसको डालना बिल्कुल एंड पे है, शुरू में नहीं डालना। और एक नींबू है, नींबू अब लें तो इसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आता है। इसको बिल्कुल लास्ट में डालना है, देखिए अभी एंड होने वाला है, तो इस मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खरी और कितनी खूबसूरत दाल बनी है। इसको आपने ना जब भी इसके अंदर मिक्स करना है ना, जब मसाले के अंदर तैयार करना है, तो कोशिश करना है इसको हिलाते रहिएगा, क्योंकि ये अगर नीचे हल्की सी भी लग जाए ना तो इसकी ना स्मेल आती है और खाने को दिल नहीं करता, ठीक है जी। इसकी आंच भी आपने जब इसको भूनना है ना, दाल डाल के इसको ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी, ठीक है, दरमियानी आंच हो या कम हो थोड़ी सी, ठीक है। देखिए जी रेडी हो चुकी हुई थी, तो चले आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी मरीन दाल माश रेडी हुई है। अच्छा ये खरी खरी माशाल्लाह बनाने का जो मैंने आपको बताया था ना, एक कनी जो आपने रखनी है थोड़ी सी ना कम, तो इसे सही रखा था आपको मैंने, देखें माशाल्लाह। और ये देखें अब ये दाल है, देखें माशाल्लाह, एक उठा के चेक करें पीस, ये देखें कितना नरम हुई हुई है, ये देखें बिल्कुल केक की तरह होगी हुई है। जो मैंने हल्की सी देखे रखी थी, कनी रखी हुई थी, ये देखें जी। अब इसके ऊपर ये देखें आप गार्निश भी कर लें, ये थोड़ा धनिया डाल लें, ठीक है जी। और ये अदरक जो है ना, ये देखें अदरक के मैंने स्लाइस छोटे किए, ये आप डालें, इसके ऊपर बहुत मज़ा करता है, ठीक है। ये वैसे भी फ़ायदेमंद है, स्लाइस इसके आपको पता है फ़ायदेमंद है। ये देखें जो बकाया धनिया था मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। चेक करें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी दाल माश तैयार हुई है।
उम्मीद है कि आपको माशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लाएंगे। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।